प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकसभा सीट वाराणसी में लोगों से की अपील, कहा मतदान का दिन काशी के विकास के लिए करें मतदान। कन्याकुमारी के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती कुमारी अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना, विवेकानंद को भी किया प्रणाम। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में जुटे सभी दल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में किया रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के गांधी के बयान पर कसा तंज, कहा गांधी को पढ़ने से जानकारी हो गई, समुद्र में डुबकी लगाने से नहीं। यूपी के कौशाम्बी में रहस्यमय बुखार ने ली 6 लोगों की जान। अलग अलग गांव से जिला अस्पताल में भर्ती किए गए थे मरीज। 2 बजे से 8 बजे के बीच हुई 6 मौतें। और भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा समूचा उत्तर भारत। गर्मी के बीच बिजली कटौती ने किया कोड़ में खाज का काम। आक्रोशित नागरिकों का जगह जगह धरना प्रदर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कौशाम्बी से अहम खबर है, रहस्यमय बुखार ने ली है 6 लोगों की जान। अलग अलग गांव से अस्पताल में किए गए थे ये सभी लोग भर्ती। 2 बजे से 8 बजे के बीच 6 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें, सीएमएस समेत डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए मौजूद रही। तो कौशाम्बी से अहम खबर आपको दिखा रहा है, सीएमएस समेत डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए मौजूद रही। महज 6 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। रहस्यमय बुखार ने 6 जिंदगियों को लीला है। अलग अलग गांव से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे ये लोग। महज 2 बजे से 8 बजे के बीच ये 6 मौतें हुई हैं। सीएमएस समेत कई डॉक्टर इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद थे। तो कौशाम्बी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, रहस्यमय बुखार ने 6 लोगों की जान ली है। अलग अलग गांव से ये सभी मरीज भर्ती कराए गए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई है। 2 बजे से 8 बजे के बीच 6 लोगों की जानें गई हैं। सीएमएस समेत तमाम डॉक्टर हालांकि इलाज के लिए मौजूद थे। रहस्यमय बुखार ने 6 जिंदगियों को लीला है। अलग अलग गांव से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे ये सभी मरीज। तो 2 बजे से 8 बजे के बीच महज 6 घंटे में 6 जिंदगियों को रहस्यमय बुखार ने तबाह किया। आपको बता दें, सीएमएस समेत डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद थी और इलाज कर रही थी। इस बीच 6 लोगों की ये दुखद मौत हुई है। कौशाम्बी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग गांव से अस्पताल में ये लोग भर्ती कराए गए थे। सीएमएस डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए मौजूद। तो रहस्यमयी बुखार से मौतों का आंकड़ा लगातार जारी है। अलग अलग गांव से अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों में से 6 लोगों की मौत हुई है। महज 2 बजे से 8 बजे के बीच 6 लोगों की मौत हुई है। रहस्यमयी बुखार ने 6 लोगों की जिंदगी समाप्त की है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, रहस्यमयी बुखार ने 6 लोगों की जिंदगी ले ली है। अनिरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, रहस्यमयी बुखार ने 6 जिंदगियों को ले लिया है। मरने वालों का आंकड़ा कुछ और बढ़ा है क्या? कारण रहे मरने के रहस्यमयी बुखार का अभी तक डॉक्टरों के द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अनिरुद्ध। मंझनपुर जिला अस्पताल का पूरा मामला है। जो मुख्यालय में जिला अस्पताल बना हुआ, वहाँ इमरजेंसी वार्ड में ये मरीज 2 बजे आए हुए थे, जिनकी इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। और वहाँ के जो जिला सीएमएस हैं डॉक्टर एसके शुक्ला जी, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है किन कारणों से इनकी मौत हुई है। लू लग जाने से कि गर्मी हो की वजह से, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जी अनिरुद्ध, महज 6 घंटे में 2 बजे से 8 बजे के बीच महज 6 घंटे में 6 जिंदगियां मौत के आगोश में पहुंच जाती हैं और डॉक्टरों की इतनी लापरवाही सामने आती है। अभी तक स्पष्टीकरण डॉक्टरों के द्वारा नहीं दिया गया है कि मौत का आखिर कारण क्या है। जी बता दूं कि आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में कि सीएमएस किस तरह से बाइट देने से बचते हुए अपने चेंबर की तरफ भाग रहे हैं। विजुअल में आप दिखाइए टीवी स्क्रीन सीट में कि किस तरह से जो जिम्मेदार अफसर हैं जिले के सीएमएस, वो किस तरह से मीडिया से बचते हुए कोई जो बयान नहीं जारी किए अब तक। जी
अनिरुद्ध, ये रहस्यमय बुखार जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये रहस्यमय बुखार ये अचानक प्रकट हुआ है? इससे पहले भी इस रहस्यमय बुखार से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंचे हैं, उनकी मौतें हुई हैं। क्या ये अचानक ये रहस्यमय बुखार अचानक प्रकट हुआ है? जी बता दूं कि परिजनों का कहना है कि अचानक और धूप लग जाने से, परिजन बता रहे हैं धूप लग जाने से बुखार आ गया और आनंद फानंद में जिला अस्पताल जो नजदीकी हमारे जिले में है वहां पे लेके आए हैं। इलाज के हो और कई मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। कई लोग दम तोड़ चुके हैं, अब तक संख्या 6 हो चुकी है। जी अनिरुद्ध, अगर बात की जाए इन लोगों की मौत की, तो गर्मी से, लू लगने से, किन कारणों से मौत हुई है, या इसको सिर्फ रहस्यमय बुखार ही ऐसे नाम दिया जा रहा है? कोई इस पर कोई पुष्टि हुई है कि बुखार से ही मौत हुई है या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं? जी आपको बता देना चाहूंगा कि इस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है, इसलिए कि जिला के जो सीएमएस हैं जिला अस्पताल के, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई जवाब, कोई बाइट नहीं जारी किया गया है। जी अनिरुद्ध, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, 6 लोगों की जिंदगी गई है, अभी तक बड़े अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है? डीएम से कोई प्रतिक्रिया ली गई है? आपके द्वारा किसी से संपर्क हुआ है? जी आपको बता दूं कि जिला अधिकारी कौशाम्बी जो राजेश कुमार राय जी हैं, उनसे मेरी फोन पे वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि जिले के जिला अस्पताल के मालिक सीएमएस होते हैं और वो आपको बाइट देंगे। मेरे द्वारा फोन किया जा रहा है, आप वहीं रुकिए। पर मैं वहां पे लगभग 1 घंटे जिला अस्पताल में मौजूद रहा, लेकिन कोई सीएमएस की तरफ से कोई बाइट न जारी की गई, न बुलाया गया। जी अनिरुद्ध, अस्पताल की अगर बात की जाए 6 मौतों के बाद, अब अस्पताल प्रशासन जागा है, लोगों को सही अच्छा इलाज देना शुरुआत किया गया है, या डॉक्टरों का वही रवैया बना हुआ है? लोगों को समुचित इलाज मिल पा रहा है कि अस्पताल में? आप अस्पताल गए हैं, ये तस्वीरें अस्पताल की हैं। जी आपको बता दूं कि मैं जिला अस्पताल में, जैसे मुझे जानकारी हुई कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है जिला अस्पताल में, गर्मी की वजह से, बुखार आ जाने की वजह से बुखार पे 6 लोगों की मौत हो गई। वैसे मैं जिला अस्पताल में पहुंचा, जहां पे देखा आनंद फानंद में कूलर लगाया जा रहा था, वायरिंग खींची जा रही थी और 6 लोगों की बॉडियां बाहर गाड़ियों में लदकर उनके गाँव भेजी जा रही थी। जी अनिरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 6 लोगों की मौत हुई है, रहस्यमयी बुखार बताया जा रहा है। इन मौतों का कारण फिलहाल अभी तक डॉक्टरों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर, दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दबंगों को पुलिस का खौफ भी नहीं नजर आ रहा है। मामूली बात पर गुंडों ने व्यापारी संग मारपीट की है, सड़क पर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है, पड़ोसियों पर भी दबंगों ने हमला किया है। आपको बता दें दुकानदार ने मुंह लगाकर पानी पीने से सिर्फ मना किया था और इसी बात से नाराज होकर दबंगों ने यह गुंडागर्दी दिखाई है। इस दौरान दबंगों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली के आजाद इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों ने दुकानदार नाबालिग को उठा ले गए और अपने साथ उसके साथ मारपीट की। बहराइच में दबंगों के हौसले, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं दबंगों के। पुलिस का खौफ बिल्कुल इन दबंगों को नजर नहीं आ रहा है। मामूली बात पर दर्जन भर गुंडों ने व्यापारी से मारपीट की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है, जहां ओयो पर प्रशासन की छापेमारी हुई है। बिना लाइसेंस के चला रहे थे ओयो होटल, आपत्तिजनक हालत में मिले हैं कई जोड़े। होटल को एसडीएम व सीओ ने सीज किया है। तो ओयो होटल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपत्तिजनक हालत में मिले हैं कई जोड़े। होटल को एसडीएम व सीओ ने सीज किया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा से यह खबर, ओयो होटल पर प्रशासन की छापेमारी हुई है। बिना लाइसेंस के ओयो होटल चलाया जा रहा था और छापेमारी में आपत्तिजनक हालत में कई जोड़े मिले हैं। होटल को एसडीएम और सीओ ने सीज किया है। तो अमरोहा से अहम खबर, ओयो होटल पर प्रशासन की छापेमारी हुई है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है जहां बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घर में परिवार की तरह रहने वाले ने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पत्नी की देखभाल के लिए जिन लोगों को रखा गया था उन्हीं लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लालच में विश्वास का ऐसे लोग गला घोट रहे हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मौत के घाट भी उन्होंने उतारा है। इससे पहले अभी पूर्व आईएएस की पत्नी के साथ भी ऐसी घटना लखनऊ में हुई थी। घर में रहने वाले परिवार के सदस्य की तरह रहने वाले लोगों ने ही लूटपाट के बाद कत्ल किया था और ऐसी ही घटना अब फिर से सामने आई है। आपको बता दें, दिव्यांग पत्नी की सेवा के लिए रखे गए थे ये लोग। पैरालाइज पत्नी बताई जा रही थी। इस दौरान एक चोर व नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है जहां अन्नू अवस्थी, मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी की भाभी ने सुसाइड किया है। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी के घर पर यह घटना हुई है। पिछले 10 सालों से चल रही थी डिप्रेशन में। कागादेव थाना क्षेत्र के पांडु नगर का है पूरा मामला। तो मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी की भाभी ने आत्महत्या की। अन्नू अवस्थी की भाभी ने सुसाइड किया है। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी के घर पर यह घटना हुई है। पिछले 10 सालों से डिप्रेशन में चल रही थी अन्नू अवस्थी की भाभी। काकादेव थाना क्षेत्र के पांडु नगर का है यह पूरा मामला। तो कानपुर से अहम खबर, मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी की भाभी ने आत्महत्या की। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी की भाभी काफी वर्षों से 10 वर्षों से बताया जा रहा है कि ये डिप्रेशन में चल रही थी और आज उन्होंने आत्महत्या की है। काकादेव थाना क्षेत्र के पांडुनगर की घटना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है जहां 25 लाख के 101 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस से टीम को सफलता मिली है। 4 महीने की मेहनत के बाद खोए हुए मोबाइल तलाशे गए हैं। डीसीपी रवीना त्यागी ने फोनों को उनके मालिकों को सौंपा है और खोए हुए फोनों को पाकर फोन के मालिकों के चेहरे खिले हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, 25 लाख के 101 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। 4 महीने की मेहनत के बाद खोए हुए मोबाइल तलाशे गए हैं। तो लखनऊ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सेंट्रल जोन की क्राइम टीम द्वारा समस्त थानों की सहायता से 101 लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी की गई है। आज सभी 101 जो मोबाइल फ़ोन धारक थे उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और ये मोबाइल फ़ोन उनके सुपुर्द किए जाएंगे। इन सभी समस्त मोबाइल फ़ोन्स की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, जो कि आज जो स्वामी हैं उनको दिया जा रहा है। कहाँ से ये मोबाइल मैडम बरामद हुए और कब ये गायब हुए थे इन लोगों के कुछ? ये बरामदगी जो है ये अलग अलग जगहों से हुई है। चूँकि 101 मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको ट्रेस करते हुए सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस आउट करके इनकी बरामदगी सुनिश्चित। चोरी के भी हैं? नहीं, चोरी के नहीं है, लॉस्ट मोबाइल। कितना समय मैम लग गया 101 मोबाइल बरामद करने में? ये लगभग 4 महीने का कार्य है। अगली खबर बलिया से है जहां चुनाव प्रचार न करना युवकों को महंगा पड़ा है। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर लगा है आरोप। आधा दर्जन लोगों ने युवक को पीटा है। बीजेपी के पक्ष में प्रचार का बना रहे थे दबाव। आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमकर पीटा है। बीजेपी के पक्ष में प्रचार का दबाव बना रहे थे। इस दौरान प्रचार न करना युवक को महंगा पड़ा है। चुनाव प्रचार न करना युवक को महंगा पड़ा। बलिया से यह खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर लगा है आरोप। आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमकर पीटा है। बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का दबाव बना रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है जहां मोटरसाइकिल में अचानक आग की घटना सामने आई। मोटरसाइकिल सही कराने आया युवक, जिसके साथ ये बड़ा हादसा होने से बचा है। बड़ा हादसा होने से बाल बचा। शिकारपुर नगर की जहांगीराबाद चुंगी का ये पूरा मामला है।
बुलंदशहर से अहम खबर, मोटरसाइकिल में अचानक आग की घटना सामने आई। मोटरसाइकिल सही कराने आया था युवक, इस दौरान आग की घटना सामने आई। बाल बाल बचा युवक और बड़ा हादसा होने से बचा। शिकारपुर नगर की जहांगीराबाद चुंगी का ये पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का बाराबंकी से। अगली खबर जहां 2 गुटों में गोलियां चली हैं, कई लोग घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से भी हमला किया गया है। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक युवक की पीठ में गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो बाराबंकी से अहम खबर, 2 गुटों में गोलियां चली हैं, कई लोग इस घटना के बाद घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार भी चले हैं। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक युवक की पीठ में गोली लगी है और युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे, 2 गुटों में जमकर गोलियां चली हैं। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश के चलते ये गोलियां चली हैं और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला बोला गया। तोड़े गए हैं गाड़ियों के शीशे और इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक युवक की पीठ में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां सीएम पर टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा है। सोशल मीडिया पर सीएम के नाम की थी अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैसरगंज पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच से मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा है। सत्यम सोनी को कैसरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सत्यम सोनी ने मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा है। कैसरगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर सीएम के नाम अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को कैसरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सत्यम सोनी नाम का यह युवक जिसको कैसरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बहराइच से अहम खबर, सीएम पर टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को सीएम की पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां एक दिन में गर्मी से 3 लोगों की मौत हुई है। गर्मी के चलते 2 और लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, जिन्नातों वाली मस्जिद के पास 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हीट वेव के चलते ये मौतें हुई हैं। पुलिस हीट वेव से मौत होने का कारण बता रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, एक दिन में गर्मी से 3 लोगों की मौत हुई है। गर्मी के चलते 2 और लोगों की मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर है, जहां जीआरपी सिपाहियों ने रेल कर्मियों को जमकर पीटा है। कर्मचारियों ने जीआरपी थाना अध्यक्ष से शिकायत की है। खाना बनाने को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएफ ने जांच की बात कही है। मामला पीलीभीत जंक्शन का बताया जा रहा है। पीलीभीत में जीआरपी ने दिखाई है गुंडाई। आपको बता दें, समझौते के बाद 5 सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। तो पीलीभीत से अहम खबर, पीलीभीत में जीआरपी ने दिखाई है गुंडाई। आपको बता दें, समझौते के बाद 5 सिपाहियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। जीआरपी सिपाहियों ने रेल कर्मियों को जमकर पीटा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे। कर्मचारियों ने जीआरपी थाना अध्यक्ष से इस घटना की शिकायत की। खाना बनाने को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। तो तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जीआरपी कर्मियों ने रेल कर्मियों की जमकर पिटाई की है। इस दौरान रेल कर्मियों ने जीआरपी थाना अध्यक्ष से मामले की शिकायत की है। कहाँ जा रहे हैं? अब यहीं रहिए, मैं आरपीएफ बुला ले रहा हूँ ना। कप्तान साहब से बात कीजिए, लीजिए कप्तान साहब। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां इंदिरानगर में दुकान में आग की घटना सामने आई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। आपको बता दें, कल्याणपुर थाने के
इंदिरा नगर का ये पूरा मामला है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। कल्याणपुर थाने के इंदिरा नगर का ये पूरा मामला है, जहां आग की घटना सामने आई थी। इंदिरा नगर में दुकान में ये भीषण आग की घटना सामने आई थी। दुकान में इस दौरान सारा माल जलकर खाक हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो देर शाम की यह घटना है, कल्याणपुर थाने के इंदिरा नगर का यह पूरा मामला। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां नव विवाहिता ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाई है। परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। बीते 13 फरवरी को हुई थी मृतका की शादी। सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बीते 13 फरवरी को मृतका की शादी हुई थी। संदिग्ध अवस्था में सास ससुर को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नव विवाहिता ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाई है। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीते 13 फरवरी को हुई थी मृतका की शादी। वहीं सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर से यह अहम खबर, नव विवाहिता ने संदिग्ध अवस्था में लगाई है फांसी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। चिलचिलाती धूप का सितम लगातार जारी है। अब बिजली कटौती अपराध का कारण भी बन रही है। जी हां, बिजली कटौती से परेशान होकर कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विकास नगर में चोरों ने एक टैटू शॉप को निशाना बनाते हुए वहां से इन्वर्टर और बैटरी पार कर दी। दुकान संचालक अरुण चौरसिया ने बताया कि उनकी दुकान में रखे इन्वर्टर और बैटरी को चोरों ने पार कर दिया। उन्होंने बताया कि दुकान में कंप्यूटर और अन्य महत्वपूर्ण चीजें और कुछ कैश भी रखा था, लेकिन चोरों ने सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी को ही पार किया है। गर्मी का कहर जारी है। अगर बात करें पारे की तो 45 से 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती भी लोगों को रुला रही है। अब यही बिजली कटौती अपराध का कारण बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास नगर की। विकास नगर में जिस दुकान पे हम लोग मौजूद हैं, वहां पर चोरों ने सिर्फ इन्वर्टर चोरी किया है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये एक टैटू शॉप है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस कदर बिजली कटौती से आजिज आकर चोरों ने इन्वर्टर पर हाथ साफ किया। हमारे साथ इस दुकान के संचालक भी मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अरुण चौरसिया। क्या घटना हुई है आपकी दुकान? इन्वर्टर एंड बैटरी रात में ताला साबर डाल के तोड़ के रात के 2:10 पे तोड़ के निकाल के चोरी करके चले गए। क्या क्या चोरी हुआ है? इन्वर्टर एंड बैटरी। और दुकान से और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं गया, एक भी सामान नहीं। आपने कंप्लेन करी है? मैंने एप्लीकेशन दी है यहाँ चौकी प्रभारी प्रशांत वर्मा को, HPTI चौकी पे। क्या लग रहा है आपकी दुकान में और भी सामान रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है? जाने को तो पूरा जा सकता था, लेकिन यही है कि इन्वर्टर एंड बैटरी केवल गया। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में जो बिजली कटौती हो रही है, इसलिए ये हाँ, ये घटना जरूर गर्मी की वजह से हुई है, जिस वजह से केवल इन्वर्टर एंड बैटरी उठाने का मतलब यही होता है कि बिजली का इतना दिक्कत हो रही है कि वो इन्वर्टर एंड बैटरी उठा लेगा। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि इस दुकान में और भी सामान रखा था। बाकायदे यहाँ पर कंप्यूटर भी रखा हुआ है, इसके साथ ही इनकी अन्य भी महत्वपूर्ण चीजें रखी हुई हैं। लेकिन चोरों ने और भी किसी चीज पर हाथ नहीं साफ किया। थोड़ा कैश की बात कर लेते हैं। क्या भैया कुछ कैश भी गया है आपका? कैश मंदिर पे रखा था 500,000 रुपए तक अराउंड, उसको छुआ तक नहीं है, वहां पे देखा ही नहीं है पहली बात। देखिए, ये जो दुकान संचालक है, इनका साफ तौर पर कहना है कि कैश चोरों ने नहीं छुआ है, सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी चोरी की है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस भीषण गर्मी में जो बिजली कटौती है वो कहीं ना कहीं अब अपराध का कारण बनी है, जिसके कारण इनकी दुकान में इन्वर्टर और बैटरी चोरी हुई है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी जिले में बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार लुटेरों ने मंझनपुर से बैंक से रुपया निकालकर ई रिक्शा से घर जा रही महिला से सरे राह महिला के पहने हुए गहने और नकदी लगभग 50,000 रुपए की लूट की है। लूट की घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में जुट गई। मंझनपुर से सरला देवी पत्नी श्रवण कुमार श्रीवास्तव बैंक से रुपए निकालने आई थी।
बैंक से रुपए निकालकर वह ई रिक्शा से अपने गांव कैनी जा रही थी। जैसे ही वह कैनी गांव के पास पहुंची, बाइक सवार बदमाश आए और उनके कान में पहने हुए गहने को नोच लिया और उसका रुपए से भरा थैला भी लेकर फरार हो गया। यहाँ से निकाल कर जा रहे थे। हाँ, पैसा निकाल के घर जा रहे थे। फिर कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? चौराहा पर से उतरे घर को लिए 3 लोग आए से से आए हैं। फिर जो पैसा छीन रहा था, कान में कब छीन रहा था, क्रीम कलर का टी शर्ट पहने था, काला मास्क लगाया था, काला पैंट पहने था। तो उनको आप पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं। कितना पैसा था 50,000 और जेवर में क्या था? टॉप खाली था जो पहने थे कान में। क्या नाम है आपका? सरला श्रीवास्तव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेरा है थाना। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया है। जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की है। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें, लड़की का अपहरण के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज दिखे हैं ये लोग। भाजपा युवा मोर्चा ने थाने का घेराव किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षियों पर जमकर बरसे। कुशीनगर के रामकोला में आयोजित जनसभा में उपस्थित लोगों को विशिष्ट अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि बार बार देश में चुनाव होना ठीक नहीं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री का ये मानना है कि चुनाव ऐसा हो जाए कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। इसलिए सरकार बनते ही 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। भीषण गर्मी में लोगों से मुखातिब होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। आज भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मेरा यह मानना है, पार्टी का यह मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का मानना है, बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाएं और एक ही उसी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार बनाते हैं 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था भारत में कर दी है। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। हो गई है कि मुझे बतलाने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस जानते हो बेटा, तो पूछेगा कौन कांग्रेस। जैसे डायनासोर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है। वैसे ही भारत की कांग्रेस पार्टी 5-10 वर्षों में ही इस धरती से लुप्त हो जाएगी। यह हालत है इन लोगों की। झूठ ही बोलकर ये जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा जनपद के कृषकों को गुणवत्ता युक्त व निर्धारित मूल्य पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के समस्त तहसीलों में कृषि विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कराते हुए छापे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित की गई टीमों द्वारा संयुक्त रूप से जनपद में 45 प्रतिष्ठानों पर अचानक छापामार कार्रवाई कर जांच हेतु बीज के 26 नमूने संग्रहित किए गए नमूने को जांच हेतु प्रदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। के न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा छापामार कार्रवाई के बारे में वार्ता करने पर जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह ने बताया कि नमूनों के परीक्षण परिणाम अमानक पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ ही विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जंगल के बीच से गुजरने वाले एक मार्ग पर दो बाघों में आपसी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बाघ गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बाघों को पटाखे दागकर जंगल की ओर खदेड़ा गया। इसके बाद निगरानी के लिए वन विभाग की 4 टीमों को लगाया गया, जबकि कच्ची नहर पटरी पर पर्यटन भी बंद कर दिया गया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पीटीआर की एक रेंज के अंतर्गत एक मार्ग पर पुलिस चौकी से थोड़ी दूर आगे 2 बाघ संघर्ष करते हुए सड़क पर आ गए, जिसमें एक बाघ के खून टपक रहा था। किसी राहगीर ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिस पर स्थानीय वनकर्मी मौके पर पहुंच गए और गंधक पोटास के पटाखे छोड़कर बाघों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। औद्योगिक नगरी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गजरौला में भीषण गर्मी में मरीज व उनके परिजन बूंद बूंद पानी को छटपटा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ऐसे हालात में कर्मियों की लापरवाही का दोष मढ़कर पल्ला झाड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा की बेहतर व्यवस्था, उचित इलाज, मरीजों को मिलने वाली हर संभव सुविधा, लेकिन धरातल पर सब कुछ नदारद है। यहाँ अस्पताल पहुँचने वाले मरीजों को पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इससे मरीजों के साथ साथ अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक व मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गए थे क्या रहा फ्रिज पे पानी चलने का पानी आएगा इसमें। कहाँ पे लगा हुआ है? गजरौला। गजरौला किस जगह? कहाँ लगा हुआ है? सरकारी अस्पताल। अच्छा, तो कब से खराब है ये? पता नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। अच्छा। अब प्यास लग रही है, कहाँ जाओगे पानी पीने? लग रही कहाँ जाऊँ, बाहर देखूँगा। बाहर देखो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पतालों में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर मरीज को गुमराह कर मोटा मुनाफा कमाने वाले चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा शुरू कर दिया है। शिकंजा कसना स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। हरिद्वार सीएमओ मनीष दत्त के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर के कई निजी चिकित्सालय पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर के एक चिकित्सालय को सीज करने के साथ ही 3 चिकित्सालयों पर जुर्माना भी लगाया। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर लक्सर से है। उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग इस भीषण गर्मी में पानी का शरबत पिलाकर पुण्य कमाते नजर आ रहे हैं। लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। चिकित्सक लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। फिलहाल देहात क्षेत्र के जो तालाब हैं वह सूख चुके हैं, वाटर लेवल कम हो चुका है। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए फलदार जूस व पानी से बचाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आमजन और जानवर ही परेशान नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हीट वेव ने जो है लोगों को परेशान कर रखा है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है और साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि मैं लक्सर हरिद्वार कोटाजी स्टेट हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएगा भी कि इस तरीके से जो पहले जो यात्री इस तरीके से यात्रा भी चल रही है और इस हरिद्वार स्टेट हाईवे पर लोगों की जो रेला था वो लगा रहता था, लेकिन अब इक्का दुक्का वाहन ही जो है इस हाईवे पर चलता दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी आने वाले 1 सप्ताह तक और इसी तरीके से प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। देहात क्षेत्र में जो तालाब हैं वो भी सूख गए हैं और जो जानवर हैं कहीं ना कहीं पानी का जो लेवल है वो भी कम हो गया है, यानी कि जानवरों को भी पीने के पानी की जो समस्या है वो आन खड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्ट है वो भी हिट हो रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर जो प्रचंड गर्मी का रूप है वो देखा जा रहा है। और आज की यदि तापमान की बात करें 46 डिग्री को पार कर चुका है। लगातार भीषण गर्मी का जो कहर है लोग वो देहात क्षेत्र में झेल रहे हैं। लोगों में जो है आगे बढ़कर यानी कि जो शरबत पानी है उसे पिलाने के साथ साथ एक पुण्य का काम करना भी जो है लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग बचाव का सहारा ले रहे हैं। कोई फलहार का जूस पी करके जो है गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है, कोई भीगा हुआ कपड़ा सिर पर रखकर इस प्रचंड गर्मी से बचने का काम कर रहा है। आने वाले 1 सप्ताह तक और
क्या मौसम विभाग की भविष्यवाणी इसी तरीके से साबित होगी? बारिश होने के बाद क्या तापमान में कमी आ पाएगी या इसी तरीके से प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की आहट से पूर्व कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। कांग्रेस के दो धड़ों ने आज नगर निगम से लेकर सचिवालय तक घेराव किया। कांग्रेस का पहला जत्था पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव किया। पूर्व विधायक राजकुमार ने पहले नगर निगम, फिर डीएम कार्यालय और मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन देने की योजना बनाई। देखिए, अतिक्रमण के नाम पर मलिन बस्तियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और तोड़ा भी जा रहा है, जबकि ये लोग 30-30, 40-40 वर्षों से वहाँ पर छोटे बड़े मकान बना कर रह रहे हैं। वहाँ पर पानी लगा है, बिजली लगा है, सड़क बनी है, नाली बनी है, ट्यूबवेल बने, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बनी है, पुस्ते बने, और यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इनको अतिक्रमण के नाम से उजाड़ा जा रहा है। वो सरासर गलत है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग नगर निगम को घेरने आए हैं। मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात की कि 16 के बाद के बस 16 से पहले वाले हैं, ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप इसको छत गरीब को नहीं दे सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट मॉल है, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने हैं उनके, वो सरकारी संपत्तियों को क्या कर बैठे? ये बेचारे गरीब अगर सड़क छुपाने को तो कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ करो ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ये सरकार पालन नहीं कर। अब बात करते हैं अगली खबर के। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के धुन अस्पताल और जिला अस्पताल यानी कि कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी के प्रबंधों का जायजा लिया। जैसा कि आपने बताया कि कल ही राज्य सरकार के द्वारा इसमें एसओपी जारी की गई है, तो मेरे द्वारा भी सभी चिकित्सालयों में उससे संबंधित जो भी मानक अनुसार उपाय किए जाने हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज मेरे द्वारा सोम जिला चिकित्सालय कोरोनेशन तथा दून चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और वहाँ मेरे द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियाँ भी ली गई। तो जो कमियाँ थी उनको जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर विद्युत विभाग कार्यालय तक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार अखबारों में झूठे विज्ञापन छापकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, तो वहीं रामनगर शहर के साथ ही विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। असीमित शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। विद्युत कटौती की जा रही है। कल रात से अभी तक बिजली जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। खासतौर पे अगर आप चिल्किया फीडर से जो क्षेत्र को आपूर्ति की जाती है वहाँ बिजली नहीं है और कहा जा रहा है अभी 4-5 घंटे और नहीं आएगी। और ये आज का नहीं, रोज़ का हाल है। 5 से 8-8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है और बताया भी नहीं जा रहा है लोगों को कि इस समय बिजली कटे, ताकि लोग अपने पानी की व्यवस्था कर लें, पशुओं के लिए, अपने खेती के लिए। इस समय जो है धान की फसल लगी हुई है, आगे धान की रुपाई होनी है, आपके सब्जियां का काम चल रहा है, लीची की इस समय फसल खड़ी है, आम की फसल तैयार होनी है, पशु हैं, आजकल लोगों ने पशु काफ़ी बढ़ा दिए। उन सब का जीवन जो है पानी के बगैर जो है असंभव है। बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी की आम्रपाली यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन कार्य करने जा रही है। आपको बता दें, प्रबंधन समिति ने आज हल्द्वानी में संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद विभिन्न प्रकार के नए प्रोफेशनल कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म क्षेत्र में नए कोर्स लाने जा रही है। दरअसल आम्रपाली इंस्टीट्यूट को अब आम्रपाली यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है।
इसके बाद से ही यूनिवर्सिटी के विस्तार से लेकर पहाड़ के गरीब छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति को लेकर आम्रपाली यूनिवर्सिटी द्वारा कई नई योजनाओं को शुरू किया गया है। हमें 25 साल एज अ संस्थान पूरे हुए हैं और एज अ यूनिवर्सिटी हमारा शैशव काल है, पहला सत्र है, लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपोजर और 25 साल में जो प्रेम और सम्मान आप लोगों से मिला है, समाज से, पेरेंट्स से, वो हमारे साथ है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आज भी देश विदेश में हैं। 18,000 स्टूडेंट अनुमानित हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। अभी कन्वेंशनल कोर्सेज जो हम चला रहे थे 25 साल से, उसके अलावा उनमें कोई नए स्पेशलाइजेशन चालू कर रहे हैं। कुमाऊं की एक ज़रूरत है, होटल मैनेजमेंट तो हम चला ही रहे हैं। टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म का कोर्स चालू कर रहे हैं। कुछ नए स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मशीन लर्निंग की, ये चालू कर रहे हैं। अगले सत्र से 25-26 से हम लोग विधि संकाय, नर्सिंग और जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी शुरू करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो शुरू हुई है, इसको तो हम एक तरीके से देखते हैं कि हम एक सपना है जिसको साकार करना चाहते हैं। वो सपना ये है कि कुमाऊं अंचल में एक अग्रणी शिक्षा संस्थान उभर कर आए। आम्रपाली ने अपने एक नाम तो कर रखा है, लेकिन एक विश्वविद्यालय के रूप में हम बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है, हमारा ये कोशिश है कि हम उनको वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे दें जिसकी वजह से उनके परिवार में, उनके पिताजी पे या उनकी माताजी पे जो एक फाइनेंशियल बोझ पड़ता था वो ना पड़े, और उन्हें अपने ही सराउंडिंग में सारे वो रोजगार पूरा कोर्सेज या रिसर्च रिलेटेड जो आयाम है वो, या फिर इंक्यूबेशन, या फिर उन्हें बिजनेस आइडिया डेवलप करने का मौका हम आम्रपाली विश्वविद्यालय में ही देना चाहेंगे। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि जो आम्रपाली विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई है, पहले आप जानते हैं कि ये आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा था, जो पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाया। इस आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की उपलब्धियों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने इसको विश्वविद्यालय का स्तर दिया है। तो आज जो हमारा मकसद था वो ये कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली है, उससे आप लोगों को रूबरू कराना। विश्वविद्यालय बनने के बाद जो हमने नए कोर्सेज चलाए हैं, जो कि विद्यार्थियों के हित में है और आज के औद्योगिक जगत में उसकी डिमांड है। अब रुक करते अगली खबर का। हेमोती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीजीआर परिसर पौड़ी में चल रहे सड़क डामरीकरण के मामले में छात्रों के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे कि मामला गरमाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जहां एक पक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने बीजीआर परिसर में सड़क डामरीकरण की घटिया गुणवत्ता की जांच की मांग पर दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने सड़क डामरीकरण कार्य में बाधा डालने का दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया। जी, कल एक ऐप में और सोशल मीडिया में एक वीडियो हमने देखा था जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं ठेकेदार के साथ मिला हूँ और मैंने ठेकेदार से पैसे खाए हैं, जबकि ऐसा कोई, ठेकेदार ने स्वयं इस बात को थाने में आके बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि इनके द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उसके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। जिन लोगों को इतना तक याद नहीं है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी को आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी आपको देनी, तो आपको वीसी के माध्यम से वो चीज़ें अमल में लाई जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप सेंट्रल से होता है। जी सर, हमने तो बातचीत करने के लिए बोला था, पर बातचीत में धक्का मुक्की हुई इनके आपस में, और इसी के बाद इन्होंने मेरा भी नाम दे दिया बेमतलब कि इसने भी मेरे साथ धक्का मुक्की की। तो सर, अगर ऐसा ही है तो आप कॉलेज जाके दोनों के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बदनाम कौन है कॉलेज में। आप उनका भी रिकॉर्ड देखिए पिछले साल का, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी लड़की से पूछ लीजिए कि लड़कियां तो इतने तक की लड़कियां। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें मैदानी इलाकों की तो देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का बना हुआ है। हाल यह है कि बीते 12 वर्षों के अधिकतम तापमान के बराबर तापमान पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी का बीते एक दशक का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 1 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और हल्की बारिश व अंधड़ से तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेतालघाट ब्लॉक के
बेतालघाट ब्लॉक के तल्ला गांव स्थित साई स्टोन क्रैशर में एक तेंदुआ पानी के टैंकर में जा गिरा। तेंदुए को पानी के टैंकर में गिरा देख स्टोन क्रैशर संचालकों और कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने वन विभाग को तेंदुए को टैंक में गिरे होने की सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को टैंक से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। तो देश की बात में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।